बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की मज़ार पर सलामी। पाक फौज के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर पैगाम। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, कौम बानी पाकिस्तान की वज़ा करदा जमहूरी और जामे इक़दार से अपनी वाबस्तगी की तजदीद करे। कायद-ए-आज़म की क़यादत, विजन और रहनुमा उसूल चैलेंजेस से निमटने में रहनुमाई करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बसीरत और बेलौस क़यादत ने क़याम पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा किया। कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए कौम की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए हर शोबे में मेहनत की जाए। फ़ौज पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से बाबा कौम को सलाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज का कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक मजबूत, खुद मुख्तार और खुशहाल पाकिस्तान के अज़्म का यादा। कहा, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म कायद-ए-आज़म के उसूल आज भी मुसल्लह फ़ौज की रहनुमाई कर रहे हैं। मुसल्लह फ़ौज और अवाम में तफ़र्क़ा पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। सियासी या गैर सियासी घिनौने मकासद के लिए कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के गठस जोड़ को मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और अवाम की हिमायत से मुल्क इस्तेहकाम, इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों, सहूलतकारों और खैर खाहों से बिला तफरीक और फैसला कुन अंदाज में निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मौसर मुकाबला करने की पाक फौज की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हालिया इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुसल्लह फ़ौज की काविशों को सराहा। शुरा ने बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दाम को भी सराहा। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ऐसे इक़दाम पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आज़ाद कश्मीर के खित्ते ने अजीम कुर्बानियाँ दी। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज़ बनाया। मकबूजा कश्मीर ज़रूर आज़ाद होकर पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर आज़म ने मुज़फ़्फ़राबाद के तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की निजकारी का मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। बोली के अमल में शफाफियत अव्वलीन तरजीह रही। माजी में निजकारी की कोशिशें कामयाब ना हो सकीं, हिम्मत नहीं हारी। मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने वाले हमारे सरों के ताज हैं। खसारे वाले दूसरे इदारों को भी मेहनत से ऑफलोड करेंगे। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। दिली ख्वाहिश और उम्मीद है कि PIA खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली की मंजूरी की सिफारिश कर दी। 135 अरब रुपए की बोली को मंजूरी के लिए काबीना कमेटी बराए निजकारी में पेश किया जाएगा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि PIA की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, PIA का सालाना नुकसान अब हुकूमत पर बोझ नहीं होगा। आरिफ हबीब ने कहा, पहली ही कौमी एयरलाइन 100% खरीदने में दिलचस्पी थी। बकाया 25% शेयर्स भी खरीदने का इरादा है। शेयर्स खरीदने के लिए हमारे पास 90 दिन का वक्त है। पहले मरहले में जहाज़ों की तादाद 38 और दूसरे में 64 तक लेकर जाने का इरादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश के मामले में पेशरफ्त तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर दिया। नए मिसाक की तश्कील पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत 100% बातचीत के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है।
एक तरफ एहतजाज और दूसरी तरफ बातचीत करते हैं। तहरीक इंसाफ जब पहिया जाम हड़ताल करेगी तो तब भी हुकूमत देख लेगी। बानी पीटीआई को सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का शौक है। फवाद चौधरी ने कहा, पीटीआई की मौजूदा क़यादत अमली तौर पर कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने हमारी पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया था। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, पीटीआई के देरीना साथियों को मौका दें, फिर हम मिलकर कोशिश करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सराय के मुताबिक यूएई के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को तमाम सरकारी इदारे खुले रहेंगे। काबीना डिवीजन ने वजाहत जारी कर दी। कहा, वफाकी हुकूमत और उसके तमाम इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इससे पहले ज़िला इंतजामिया ने 26 दिसंबर को मकामी छुट्टी का ऐलान किया था। एलामिया में कहा गया था कि छुट्टी का इत्तलाक ज़रूरी खिदमात वाले इदारों और कंपनीज पर नहीं होगा। छुट्टी का इत्तलाक अस्पतालों, पुलिस और CDA समेत ज़रूरी खिदमात वाले इदारों पर भी नहीं होगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 मुल्तान से खानेवाल तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक का दाखिला बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में बगैर इजाजत पतंग बनाने और फरोख्त करने वाले खबरदार। पंजाब असम्बली में काइट फ्लाइंग बिल कसरत राय से मंजूर। धाती तार, केमिकल और शीशा लगी डोर पर पाबंदी होगी। कवानीन के खिलाफ पतंगबाजी पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी की इजाजत होगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत का इयादा। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काबिल एतमाद रास्ता अख्तियार करने का भी मुतालबा। कराची कोरंगी में पार्कों की लाइन से तेल चोरी करने की कोशिश नाकाम। तेल चोरी के लिए खोदी गई 17 फीट गहरी और 140 मीटर लंबी सुरंग पकड़ी गई। पुलिस ने 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। तेल चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान 1.5 माह से गोदाम में सुरंग बना रहे थे। इस्लामाबाद में 14 नवंबर से अब तक 90,000 से ज्यादा गाड़ियों ने ई-टैग लगवा लिया। 24 घंटे के दौरान 1,000 से ज्यादा गाड़ियों ने ई-टैग लगवाया। इस्लामाबाद में 16 ई-टैग पॉइंट्स फाल। यौम कायद पर ISPR का नया मिली नगमा। पैगाम कायद जारी। नगमा बाबा कौम से वालिहाना मोहब्बत की अक्कासी करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी जोशो खरोश से क्रिसमस मना रही है। मुल्क भर में क्रिसमस की खुशियां। चर्च बरकी कुमकुमों से सज गए। हम न्यूज़ की जानिब से क्रिसमस मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का वक्त है। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को मसावी हकूक और मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रिसमस पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम है। दुआ है कि ये क्रिसमस मसीही बरादरी और मुल्क के लिए अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली लेकर आए। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी की कौमी तरक्की में खिदमात को सराहा गया। मजहबी आज़ादी, मसावी हकूक और हमआहंगी के अज़्म का भी इआदा किया गया। दुनिया भर में क्रिसमस के रंग बिखर गए। बरतानिया, जर्मनी और दुबई समेत मुख्तलिफ ममालिक में शहरी क्रिसमस की खुशियां मनाने में मगन। ग्लोबल विलेज समेत दुबई के मशहूर मकामात सज गए। मैक्सिको में भी शहर सुर्ख फूलों से सज गया। स्पेन में स्टेडियम क्रिसमस थीम पार्क में तब्दील। रूस के सांता क्लॉज ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। इस्लामाबाद के महंगे महंगे प्लॉट्स बेचकर CDA ने
17 अरब रुपए जमा कर लिए। 3 रोजा नीलामी के आखिरी रोज 2 अरब रुपए के 10 प्लॉट फरोख्त हुए। हुक्काम के मुताबिक नीलामी की रकम से सरमायाकारी करने वालों को सहूलतें देंगे। बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ सिख कम्युनिटी का वाशिंगटन DC में भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। खालिस्तान काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर बख्शिश सिंह संधू ने कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। उस्मान हादी ने अपने कत्ल से चंद रोज कबल खालिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था। मुजाहिरीन का वाक़े की शफ़ाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। भारतीय रियासत आसाम में हालात फिर कशीदा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 2 अफराद हलाक।